हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम बहुत सुंदर श्लोक 2.47 पे चर्चा करेंगे। भगवद गीता श्लोक 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की चाय। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, जिसे स्वधर्म भी कहते हैं, कर्तव्य, विकर्म तथा अकर्म। तो कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे हम किसी वर्ण आश्रम में हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, तो सबके नियत कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, है ना। कोई गृहस्थ है तो उसे कैसे कर्म करना चाहिए, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थ है ना, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई स्त्री शरीर में, पुरुष में। तो ये सारे स्वधर्म होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। तो और इनके विपरीत, शास्त्रों के विपरीत अगर कोई कार्य करे ना, कोई अधिकारी की सम्मति के बिना, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध हम कोई कार्य करते हैं तो उन्हें कहते हैं विकर्म। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना, यानी कि सिर्फ भगवान को सेंटर में रखे, है ना, उनको फल की प्राप्ति, ये फल की आशा के बगैर कार्य करना, भगवान की संतुष्टि पुष्टि के लिए कार्य करना, वो अकर्म कहलाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि निष्क्रिय ना हो, फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। तो कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह से कर्मों फलों का भोक्ता होता है। तो इस तरह से हमें कर्म तो करना चाहिए, पर उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो आगे निर्धारित कर्म जो हमारे कर्तव्य हैं, वो भी उनकी और उप श्रेणियाँ होती हैं, जैसे नित्य कर्म है, आपातकालीन कर्म है और इच्छित कर्म है। तो नित्य कर्म जो है ना, हमें फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर करने चाहिए और वही किए जाते हैं। और अगर फल युक्त हम कर्म करें, यानी फल की इच्छा से करें, तो हमें बंधन का कारण बन जाएंगे और ऐसे कर्म जो है अशुभ होते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। तो ऐसे जो निष्काम कर्म होते हैं वो मुक्ति के पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो ये हमें समझना है इस श्लोक से कि हमें कर्म तो करना है ना, क्योंकि हमें कोई कर्तव्य है, हमारा स्वधर्म है, लेकिन हमें उसकी फल की चिंता नहीं करनी। तो संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति है किसी न किसी कर्म से युक्त होता है ना। तो उसे कुछ ना कुछ अभिलाषा भी होती है। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए काम करता है तो उसे लाभ का अभिलाषा होती है, लाभ कमाने की। नौकरी करने वाला अपना कर्म करता है कि उसे धन कमाने की अभिलाषा होती है। अब विद्यार्थी विद्या का अर्जन इसलिए करता है क्योंकि उसे उत्तीर्ण होने की अभिलाषा होती है ना। तो कर्म का फल तो मिलेगा या नहीं, और कितना मिलेगा और क्या मिलेगा, ये निश्चित नहीं होता। साधारण शब्दों में कर्म करना या ना करना कर्ता के नियंत्रण में है, यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम काम करें या ना करें, लेकिन उसका फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो सब अगर हम समझें कि वो भगवान जो भी फल देंगे वो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के वचन अनुसार, यदि कोई भी करता है वो कर्म के फलों से अनासक्त हो जाए तो उसका चित्त जो है वो शांत हो जाएगा, वो विचलित नहीं होगा, उसके सारे शौक भी नष्ट हो जाएंगे। एक उदाहरण से यहाँ समझाते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी है, तो अगर वो अपने कर्म फल को लेके बहुत ज़्यादा आसक्त है, यानी सोचता रहे कि 100% आएंगे, 90% आएंगे, तो वो अच्छे से कर्म नहीं कर पाएगा, है ना। और अगर वो सोचता रहे और उसको उतना टारगेट नहीं मिल पाया, तो कई विद्यार्थी आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपना बस कर्म करता रहे पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास से, है ना, कि अच्छा फल मिलेगा अगर मैं परिश्रम कर रहा हूँ, तो इस श्लोक के अनुसार अगर वो कार्य करे या जीवन जिए तो कभी भी असफलता मिलने पर वो निराश नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध कर्म के फल में आसक्ति के बिना कर्म करो, तो इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, है ना। अ, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को
फलासक्ति होकर स्वधर्म करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध से विमुख होना उनकी आसक्ति का पहलू था ना, है ना। तो वो ऐसी ऐसी आसक्ति से वो कभी भी कोई व्यक्ति मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो युद्ध करना उनका एकमात्र कर्म था। तो इस तरह से वो मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो जो जो भी हमें स्वधर्म मिला है ना, वो हमें करते रहना चाहिए। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, उनके आदेश अनुसार, क्योंकि जो सारे शास्त्र हैं वो भगवान द्वारा कहे हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो साक्षात भगवान के द्वारा ये धर्म बताया जाता है ना। तो अगर हम शास्त्रों के अनुसार अपने कार्य को करें और भगवान को उसका फल अर्पित कर दें, है ना, जो भी हमें दिए गए हैं नियत कर्म, तो फिर हमें उसका कर्म बंधन नहीं भुगतना पड़ता, और वो हमें बांधने वाले नहीं होते, वो हमारी मुक्ति के कारण बन जाएंगे। तो इसलिए हमें सदा सतत जो है ना, भगवान को केंद्र में रख के अपने सारे कार्य करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसी के लिए मनुष्य देह मिला है। तो हमारा हर कार्य जब शास्त्रों अनुसार होगा, शुद्ध सत्वगुण के लेवल पे, इस स्तर पे हो जाएगा, और हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। तो हम जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, तो अगर हम भगवान की, है ना, प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेंगे और फल भगवान को अर्पित कर देंगे, तो हम इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें साधु गुरु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ढालना होगा, और भगवान के पवित्र नामों का जप करना होगा। तो इसको कलयुग में हम जितना अधिक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जप करेंगे, तो हमें वेदों का ये परम रहस्य, गूढ़ रहस्य बहुत सरलता से समझ आएगा। अब भगवान का आदेश भी समझ आएगा, और हमारा जीवन धन्य हो सकेगा, और हम भगवान को प्रसन्न भी बहुत सरलता से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।